Xiaomi जब इंडिया में आया था तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स और कार्बन जैसी कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। और यहीं अगर मैं Xiaomi की बात करूँ तो एक समय था जबकि इसका जो मार्केट शेयर है वो 25% के आसपास था। यही अगर 2022 की करूँ तो 2022 की बात करूँ तो इसमें 21% तक था, और यहीं Q1 2023 की बात करूँ तो ये 16% तक नीचे गिर चुका है। और यहीं अगर टॉप 2 की बात करूँ तो यहाँ पे सैमसंग और वीवो पहुँच चुके हैं, और जो Xiaomi का लॉस हुआ है वो यहाँ पे सैमसंग का गेन हो गया है। लेकिन ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसी क्या वजह है कि Xiaomi के जो फ़ोन्स है वो इंडिया में बिकना कम हो गए और इनका जो मार्केट शेयर है वो रैपिडली गिरने लग गया? क्यों ये जो पहले जब इंडिया में 2014 में आई थी, बजट स्मार्टफोन्स निकालती थी, बहुत चलते थे, लेकिन आज के समय ऐसा क्या हो गया कि बजट स्मार्टफोन निकालने के बावजूद भी उनके फ़ोन्स यहाँ पर नहीं बिक रहे। तो वो जो सारे प्रॉब्लम्स है उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ एक एक करके। सबसे पहला प्रॉब्लम देखिए, अगर मैं Xiaomi की यहाँ पे बात करूँ तो इधर हमें दो फ़ोन्स देखने को मिलते हैं, एक तो MI का, दूसरा Redmi का। और यही एक आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, तो यहाँ पर सवाल ये है कि ये दोनों स्मार्टफोन है, इसको आप किस नाम से बुलाते हो? मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे आप इसे MI ही बुलाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Xiaomi है इस दोनों के बीच में डिफरेंस ही नहीं क्रिएट कर पाया। 2019 में यहाँ पे कहा था कि जो Redmi है वो Xiaomi का यहाँ पे सब ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। आप सोच रहे होगे इसमें नाम तो Redmi और इधर MI है तो डिफरेंस तो हो गया खाली नाम में। नहीं, देखिए इसमें UI भी हमें सेम देखने को मिलता है, और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर सब ब्रांड होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। कुछ तो अलग होना चाहिए था, वो चीज़ इसमें मिसिंग है। देखिए BBK इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बहुत सारे ब्रांड्स और सब ब्रांड्स देखने को मिलते हैं, उसमें भी वो लोग यहाँ पे स्किन को अलग कर देते हैं, चाहे कलर OS हो चाहे ऑक्सीजन OS हो। खैर वो दोनों तो लगभग सेम ही हो गया अब। और जो भी हमें फन टच OS देखने को मिल जाता है तो अलग अलग यहाँ पे स्किन देखने को मिलती है, भले ही एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही बेस क्यों ना हो। यहाँ पे Xiaomi इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बहुत सारी इश्यूज यहाँ पे जनरेट हो गए। देखिए यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो Xiaomi है ना, वो यहाँ पर जो MI और जो Redmi के यहाँ पे स्मार्टफोन है वो ऑफलाइन इतने बेचता नहीं है। वैसे ज़्यादातर हम ब्रांड्स को देखते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह ऑपरेट करते हैं। ऑफलाइन में करने में थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, वो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे Xiaomi के इतने स्मार्टफोन्स हमें ऑफलाइन मार्केट में नहीं दिखते, ऑनलाइन में ज़्यादा दिखता है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि Redmi MI नाम भी ऐसे लगता है कि सिमिलर ही है, इसको सब MI बुलाते हैं, UI भी सेम है, डिफरेंस भी नहीं पता चलता। अब इसकी सबसे मेन बात करते हैं इसकी MI UI के बारे में। देखिए पर्सनली मुझे MI UI इतना कुछ खास नज़र नहीं आता, मुझे बकवास लगता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किसी का भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता जो MI और Xiaomi के फैंस है, Redmi के स्मार्टफोन के ब्रांड्स है, MI UI के फैंस है, तो देखिए उसका तो नहीं मैं कुछ कर सकता, लेकिन आपको ये सुनना पड़ेगा क्योंकि ये कठोर है, लेकिन सुनना ज़रूर पड़ेगा। देखिए मैं क्यों नहीं पसंद करता हूँ, देखिए इसमें बहुत सारे ब्लोटवेयर्स देखने को मिलते हैं, ब्लोटवेयर से ये भरा हुआ फ़ोन रहता है, कुछ में एड्स की प्रॉब्लम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इसकी जो UI है वो काफ़ी हैवी है। कहाँ इसमें ये अच्छी बात है कि इसमें फीचर्स बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन एक iOS का एक सस्ता कॉपी है। भले ही आप नाम चेंज कर दो, इसको MI UI से HyperOS कर दो, लेकिन हरकतें वही हैं। एक रिवैम्प करने का एक अच्छा मौका मिला था, उसे भी यहाँ पर बर्बाद कर दिया। इसमें सिमिलर जो है HyperOS में भी हमें नोटिफिकेशन पैनल देख लो, वो भी iOS जैसा लगता है। इसमें डायनेमिक आइलैंड जैसा ही एक नोटिफिकेशन भी ऊपर टॉप पे आता है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ही मतलब सिमिलर लगता है iOS से। हाँ मैं आपको एक फैक्ट ज़रूर यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो चाइना में जो Xiaomi का MI UI है वो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा फास्ट भी है। इंडिया में इतना फास्ट नज़र नहीं आता है, और इंडिया में जो फीचर्स है वो भी कम है कंपेयर टू जो Xiaomi का जो चाइना में MI UI है उसमें, तो उसमें थोड़ा फीचर्स ज़्यादा है। ये चीज़ मुझे काफ़ी डिफरेंस लगी, पता नहीं क्यों है, लेकिन ये चीज़ है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब आते हैं यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। देखिए दो ब्रांड से यहाँ पे पेट नहीं भरा था कि यहाँ पर एक और ब्रांड लॉन्च कर दिया जो कि है पोको। यहाँ पे इंडियन मार्केट में आया था पोको F1 के नाम से, ठीक है, और ये स्नैपड्रैगन 845 के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ था। ऑन पेपर इसके स्पेक्स देखो तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, मतलब एकदम ज़बरदस्त स्पेक्स, एकदम टॉप नॉच स्पेक्स के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ था। अब इसके प्रॉब्लम्स की मैं क्या ही बात करूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इसके प्रॉब्लम्स की बात करने के लिए। अगर प्रॉब्लम का दूसरा सिनोनियम ढूंढना हो तो वो पोको ही होगा। इसका जो फ़ोन है वो थोड़े टाइम बाद यूज़ करने के बाद लैगी हो जाता है। मदरबोर्ड डेड के इतने इश्यूज़ है कि मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे यूज़र्स का यहाँ पे मदरबोर्ड यहाँ पर डेड हो चुका है, जिसकी वजह से तो प्रॉब्लम्स इतनी क्रिएट हो गई है कि सर्विसिंग भी जो इनकी है ना वो भी इतनी अच्छी नहीं है। अब खैर ये लोगों ने लॉन्च कर दिया तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। खैर
अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना में रेडमी के सीरीज़ से बेचते हैं, K30, K70, ये जो स्मार्टफोन्स जितने भी है के सीरीज़ वाले, उसी को यहाँ पे रीब्रांड करके पोको यहाँ पे इंडिया में बेचता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं Xiaomi की कांड के बारे में। अब कांड तो खैर अब क्या ही बोलूँ, कांड से तो प्रॉब्लम क्रिएट तो होती है। खैर इन्होंने सबसे पहला यहाँ पे कांड किया है टैक्स इवेजन का। देखिए यहाँ पे ईडी ने यहाँ पे 5,500 करोड़ का जो एसेट्स है ना, उसको यहाँ पे सीज कर दिया Xiaomi के। देखिए जब भी ईडी है ना किसी का भी एसेट्स को यहाँ पे सीज करती है तो कंपनी को ऑपरेट करने में यहाँ पे दिक्कत आती है, नो डाउट। यहाँ पे Xiaomi को भी आया, और ऐसा कांड खाली Xiaomi ने नहीं किया, यहाँ पे Vivo और Oppo जैसी कंपनीज ने भी यहाँ पे टैक्स इवेजन किया है, अपना पैसा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर भेजा है चाइना में। देखिए टैक्स इवेड करते हैं तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होती है, ईडी अगर एसेट्स सीज कर दी ऑपरेट करने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे जो ओप्पो वीवो वो तो चल रहा है, वो भी अपने स्मार्टफोन बेच रहे हैं, तो टैक्स इवेशन से ऐसा भी नहीं है कि आपकी पूरी गर्दन ही पकड़ लियो कि आप कोई भी मोबाइल है ना इंडिया में बेच ही नहीं पा रहे हो। देखिए यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। देखिए यहाँ पे जब Xiaomi इंडिया में आया था तो यहाँ पे 10,000 के नीचे या 10,000 के ऊपर की भी बात कर लो, वहाँ पे स्मार्टफोन्स बेचता था। अब यहाँ पे है ना इंडियन मार्केट में ये गैप था, इधर इस सेगमेंट में इतने अच्छे स्मार्टफोन कोई भी नहीं देता था, तो इंडियंस के लिए एक ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छा था MI के जो भी स्मार्टफोन्स थे, इसलिए ये यहाँ पर MI ने बहुत सारे स्मार्टफोन्स बेचे। अब ये देखिए 2014 में यहाँ पर इंडिया में आया था, तब तक यहाँ पे 4G भी नहीं आया था, और ये 4G स्मार्टफोन्स यहाँ पे बेचना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। 2016 में 4G आने के बाद इनके जो स्मार्टफोन्स है वो काफ़ी यहाँ पे बिके। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कोविड के बाद इनके जो स्मार्टफोन्स है वो इतना बिकना थोड़ा सा कम हो गया। देखिए रीज़न अगर बात करोगे तो वही हो जाएगा, लैगी स्मार्टफोन, मदरबोर्ड प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मैं दोबारा नहीं बताने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ये खैर मान लिया कोविड के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे इतने स्मार्टफोन बिक नहीं रहे। अब देखिए नॉर्मल साइकोलॉजी की बात करें तो जो भी यूज़र होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई 8,000 का फ़ोन ले रहा है तो वो नेक्स्ट टाइम जब लेगा तो 15,000 का ही स्मार्टफोन लेगा, कोई अच्छा स्मार्टफोन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका जो पहला जो स्मार्टफोन है उसका इतना अच्छा उसको एक्सपीरियंस नहीं रहता। अगर कोई 15,000 का है तो 20,000 का लेगा, कोई 20,000 का है तो 30,000 का लेगा। देखिए अभी इंडियन मार्केट ऐसा है कि अभी भी जो भी अगर मैं यूज़र्स की बात करूँ तो वो भी मिड रेंज में ही है, मिड रेंज के ही स्मार्टफोन खरीदती है। लेकिन यहाँ पे अभी क्या हुआ है कुछ एक आध साल से कि महंगे स्मार्टफोन्स खरीदने लग गए। अभी जो यूज़र बेस 20K से 30K के बीच में और जो 30 से 40K के बीच में, उधर के यूज़र्स काफ़ी बढ़ गए हैं, और यही Xiaomi के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि Xiaomi यहाँ पे जो भी स्मार्टफोन्स बनाता है वो 10K से 20K के सेगमेंट या फिर अंडर 10K के सेगमेंट में ही स्मार्टफोन्स निकालता है। यानी कि यूँ कहो लो बजट स्मार्टफोन या मिड रेंज स्मार्टफोन की यहाँ पर निकालता है MI। तो यहाँ पे कोई भी स्मार्टफोन नहीं है यहाँ पे 20K से 30K के बीच में या 30K से ऊपर की मैं यहाँ पे बात कर लूँ, वहाँ पे स्मार्टफोन्स नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या है गैप क्रिएट हो गया, और यही गैप यहाँ पे iQOO जैसे स्मार्टफोन्स है उसने कैप्चर यहाँ पर कर लिया। अब तो नथिंग स्मार्टफोन भी आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर है ना MI के जो स्मार्टफोन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते 20K से 30K के बीच में, डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंडिया में इतने सारे स्मार्टफोन यहाँ पे लॉन्च नहीं हुए। डेफिनेटली हमें यहाँ पे रेडमी का जो Note 12 है आई गेस वो यहाँ पे हुआ था, Xiaomi 13 Pro जो लॉन्च किया 80,000, तो यहाँ पे मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट में भी MI यहाँ पे अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर रहा है, तो जिसकी वजह से हो सकता है फ्यूचर में कि यहाँ पे जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे MI का बढ़ सके। अब बस ये देखना होगा कि जो MI UI वो कितना यहाँ पे इंप्रूव होता है। खैर MI UI नहीं है, वो HyperOS हो गया, तो कितना इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है, कितना लैग फ्री देखने को मिलेगा, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। देखिए जब भी यहाँ पे कोई सेल्स गिरती है किसी स्मार्टफोन की तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होता है, तो Xiaomi को भी लॉस हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि Xiaomi एक है ना प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है। डेफिनेटली हाँ लॉस होता रहता है, ये कंपनी के चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे जो Xiaomi है ना वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू कमाता है। एक तो स्मार्टफोन से हो गया, स्मार्टफोन से इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को नहीं मिलता, हमें 5% के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे रहता है। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें Xiaomi के देखने को मिलते हैं, वो भले ही इंडिया में सारे प्रोडक्ट्स ना मिलते हो, क्लाउड स्टोरेज जैसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, एयर प्योरीफायर, सब चीज़ें यहाँ पर MI बनाता है, Xiaomi यहाँ पर बनाता है। सारी चीज़ें इंडिया में नहीं निकलती है। हाँ एयर प्योरीफायर शायद Xiaomi का मिलता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं सारे इंडिया में नहीं मिलते, उनसे वो प्रॉफिट भी कमाता है। खैर इनका बहुत ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो R&D में जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। R&D पे काफ़ी ये लोग मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसी मेहनत थोड़ी MI UI और यानी कि जो HyperOS है उसमें भी कर दे तो थोड़ा भला हो जाए इनका। खैर इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।